जय श्री राधे कृष्ण प्यारे दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आइए एक पल रुककर प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस पवित्र वाणी को सुन रहा है उस पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे और उसके सारे दुख दूर हो जाए। दोस्तों, इस खास बात को सुनने से पहले अपने मन की बात और अपनी भक्ति दिखाने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह सच्ची भावना हमारी इस यात्रा को और भी खूबसूरत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण के प्यार से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने करीबी लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश फैल जाए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दें ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए अब बिना देर किए इस पवित्र सफर पर आगे बढ़ते हैं। हे पार्थ, तुम यह पक्का जान लो कि कोई भी कर्म कभी बेकार नहीं जाता। जैसे जब हम कोई बीज बोते हैं तो उसे फल देने में समय लगता है, वैसे ही हमारे कर्मों के नतीजे भी समय के साथ ही सामने आते हैं। कोई भी काम तुरंत अपना फल नहीं देता, क्योंकि यह पूरा ब्रह्मांड एक ऐसे नियम पर चलता है जहां सब्र, न्याय और संतुलन बहुत जरूरी है। इंसान अक्सर जल्दबाज होता है। वह चाहता है कि आज जो कोशिश की है उसका फल उसे कल ही मिल जाए, लेकिन समय का नियम ऐसा नहीं है। हे पार्थ, भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो भी प्राणी कोई कर्म करता है उसे अपने हृदय में यह अटल विश्वास स्थापित कर लेना चाहिए कि उस कर्म का फल उसे निश्चित रूप से मिलेगा ही। भले ही इसमें कुछ समय लगे, कुछ विलंब हो जाए, लेकिन किसी भी प्रकार का अन्याय कभी नहीं होगा। यह प्रकृति का अलौकिक और अविनाशी विधान है जहां न्याय की तुला सदैव संतुलित रहती है, भले ही हमें तात्कालिक रूप से ऐसा प्रतीत न हो। कल्पना करो अर्जुन, जब कोई कार्य किया जाता है तो वह केवल एक क्रिया भर नहीं होती, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड में एक सूक्ष्म ऊर्जा, एक कंपन की तरह फैल जाती है। यह ऊर्जा कारण और परिणाम के गहन और गूढ़ जाल में प्रवेश करती है और फिर जब सृष्टि का उचित समय आता है, जब ग्रह नक्षत्र अनुकूल होते हैं, तब वही ऊर्जा लौटकर उसी के जीवन में अपना निश्चित परिणाम लेकर प्रकट होती है। यह एक ऐसा बीज है जिसे बो दिया गया है और अब उसे फलना फूलना ही है। शुभ और कल्याणकारी कर्मों के फल भी अवश्य आते हैं और दुष्कर्मों की सजा भी सुनिश्चित होती है। यह कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक अकाट्य नियम है। लेकिन इन फलों के प्रकट होने का मार्ग और समय भिन्न हो सकता है। कई बार जीवन हमें गहरी प्रतीक्षा की अग्नि परीक्षा में डाल देता है। हमें लगता है कि हमने सब कुछ सही किया, फिर भी वांछित परिणाम नहीं मिल रहे। ऐसे में मन में संदेह और निराशा घर करने लगती है। परंतु ऐसे कठिन पलों में यदि हमारी श्रद्धा अविचल बनी रहे, यदि हमारा विश्वास डगमगाए नहीं, तो देर से ही सही फल अवश्य मिलता है। यह धैर्य की परीक्षा है जो ब्रह्मांड हमसे लेता है। कर्म का प्रतिफल कैसा होगा, इसकी गहराई इस बात पर निर्भर करती है कि कर्म किस पवित्र भावना के साथ, किस श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए और कितनी सच्ची निष्ठा से किया गया है। बाहरी क्रिया से ज्यादा महत्वपूर्ण भीतर का संकल्प और भाव होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी कर्म को केवल उसके फल की तीव्र इच्छा के साथ करता है तो वह कर्म उसे बंधन में बांधने का कारण बनता है। यह एक ऐसा चक्र बन जाता है जहां इच्छाएं जन्म लेती हैं, कर्म होते हैं, फल मिलते हैं और फिर नई इच्छाएं पैदा होती हैं, जिससे हम माया के इस जाल से कभी निकल नहीं पाते। लेकिन यदि वही कार्य निष्काम भाव से किया जाए, अर्थात कर्म करते समय फल की चिंता छोड़ दी जाए, परिणाम के प्रति अनासक्त रहा जाए, तो ऐसा कर्म मोक्ष की ओर ले जाता है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह जीवन का एक सबसे गूढ़ रहस्य है कि जो अपने कर्तव्य को ही अपनी सच्ची पूजा मानकर करता है, उसे किसी भी भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका कर्म ही उसके लिए सबसे बड़ा योग बन जाता है। उसके कार्य ही उसकी साधना बन जाते हैं। हे अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह सब तुम्हारे ही कर्मों की प्रतिक्रिया, उनकी प्रतिध्वनि मात्र है। यह एक विशाल प्रतिध्वनि कक्ष की तरह है
जहां तुम्हारी प्रत्येक क्रिया का कंपन लौटकर तुम तक आता है। यदि आज कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता हुआ प्रतीत होता है, तो हो सकता है यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के किसी संचित कर्म का परिणाम हो, एक ऐसा लेखा जोखा जो अब पूरा हो रहा है। और यदि आज तुम किसी के लिए कोई शुभ कार्य करते हो, किसी की भलाई करते हो, तो यह कल किसी और रूप में तुम्हारे ही जीवन में लौटकर आएगा, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। कर्म का यह चक्र कभी नहीं रुकता, यह निरंतर गतिमान रहता है, हर क्षण हमें हमारे ही कृत्यों का आईना दिखाता है। यही कारण है कि भगवान कृष्ण बार बार जोर देते हैं, हे अर्जुन, तू केवल अपना कर्म कर, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर, फल की चिंता बिल्कुल मत कर। क्योंकि फल का निर्धारण मेरे अधीन है, वह मेरे विधान के अनुसार ही प्रकट होगा। कभी कभी तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता होगा कि मैंने तो अच्छा किया था, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? यह प्रश्न मानव मन की स्वाभाविक जिज्ञासा है। लेकिन तुम्हें यह गहन सत्य समझना होगा कि कर्मों का हिसाब केवल इसी एक जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनंत काल से, अनेक जन्मों के कर्मों से जुड़ा हुआ है। हमारी आत्मा अमर है, वह नित्य है, और यह आत्मा अनेक योनियों, अनेक शरीरों और अनुभवों से होकर गुजरती है, प्रत्येक जन्म में अपने संचित कर्मों का फल भोगती और नए कर्मों का निर्माण करती है। यह एक ऐसी अटूट श्रृंखला है जो तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेती। जो शुभ फल हमें अभी तक नहीं मिला है, वह निश्चित रूप से भविष्य के गर्भ में सुरक्षित है, सही समय आने पर वह प्रकट होगा ही। और जो दुख, जो पीड़ा हमें आज झेलनी पड़ रही है, वह केवल इसी जन्म का परिणाम नहीं हो सकती, बल्कि यह किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी हो सकता है जो अब हमारे सामने आया है। यह समझने से हमें वर्तमान की कठिनाइयों को स्वीकार करने और उनसे सीखने की शक्ति मिलती है। इसी गहन सत्य के कारण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तुम केवल अपने वर्तमान को सुधारने पर ध्यान दो, अपने आज को श्रेष्ठ बनाओ, अपने कर्मों को पवित्र करो। बाकी सब कुछ, तुम्हारे भाग्य और फलों का निर्धारण, मुझ पर छोड़ दो। यह समर्पण का भाव ही तुम्हें चिंता मुक्त करता है। हर कर्म, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, एक बीज के समान है, और हर बीज को अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष बनने के लिए, फल देने के लिए एक निश्चित समय और अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। कुछ कर्मों के फल तुरंत मिल जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अग्नि में हाथ डालने पर तुरंत जलन महसूस होती है। यह त्वरित प्रतिक्रिया वाले कर्म होते हैं। लेकिन कुछ कर्म बहुत गहरे होते हैं, उनका प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता है, जैसे भूमि में बोए गए बीज जिन्हें अंकुरित होने, बढ़ने और फल बनने में महीनों या शायद वर्षों लग जाते हैं। हम अपनी अधीरता में सोचते हैं कि ईश्वर मौन है, वह हमें देख नहीं रहा, हमारे कर्मों का कोई लेखा जोखा नहीं रख रहा। लेकिन वास्तविकता यह है कि वह हर कर्म का सूक्ष्म से सूक्ष्म लेखा जोखा रखता है, कुछ भी उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होता। जब सही समय आता है, तब वह उस कर्म के अनुसार न्याय करता है, और उस न्याय में कभी कोई चूक नहीं होती, वह अटल और निष्पक्ष होता है। मनुष्य जब छल करता है, झूठ बोलता है, या किसी को अनावश्यक कष्ट देता है, तो शायद उस क्षण उसे अपने किए का कोई तात्कालिक बुरा परिणाम नजर न आए। वह सोचता है कि उसने चतुराई से काम कर लिया, लेकिन भीतर ही भीतर, अनजाने में ही सही, उसका भविष्य बदल रहा होता है, उसके भाग्य का ताना बाना नकारात्मक रूप से बुना जा रहा होता है। और जब उसके कर्मों के फल पकने का समय आता है, तब वह स्वयं अनुभव करता है कि उसने जो बोया था, अब वही काट रहा है। यह कर्म का अटल नियम है, जिससे कोई बच नहीं सकता। यही श्रीमद्भगवद्गीता का सार है। कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता और न ही उसका फल टलता है। केवल समय ही उसका मार्गदर्शक होता है, जो सही क्षण आने पर उसे प्रकट करता है। कर्मों का फल केवल धन या संपत्ति के रूप में ही नहीं मिलता, बल्कि वह कई अदृश्य और सूक्ष्म रूपों में भी आता है। कभी यह रिश्तों के रूप में आता है, जहां आपको प्रेम और सहयोग मिलता है, या कटुता और अकेलापन। कभी यह हमारे स्वास्थ्य के रूप में प्रकट होता है, जो स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन देता है, या रोग और पीड़ा। कभी यह धन या सामाजिक प्रतिष्ठा के माध्यम से सामने आता है, तो कभी अपमान या तिरस्कार के रूप में। जो व्यक्ति आज दूसरों की निस्वार्थ सेवा करता है, जो करुणा और दया का भाव रखता है,
वह कल बिना मांगे ही दूसरों से सम्मान और प्रेम पाता है। लेकिन जो व्यक्ति आज दूसरों को अपमानित करता है, जो अहंकार में चूर रहता है, वह कल अकेला और तिरस्कृत होता है, भले ही उसके पास कितनी भी भौतिक समृद्धि क्यों न हो। यह जीवन एक विशाल दर्पण की तरह है। जैसा तुम दूसरों को दोगे, जैसी ऊर्जा तुम ब्रह्मांड में फैलाओगे, वैसा ही लौटकर तुम पाओगे। यही भगवान श्री कृष्ण की अमूल्य और शाश्वत शिक्षा है। तुम्हारे जीवन में आज जो कुछ भी घट रहा है, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, वह तुम्हारे ही कर्मों की सीधी प्रतिध्वनि है। जब कर्म निष्कलंक होता है, जब उसमें पवित्रता, निस्वार्थता और प्रेम होता है, तो वह तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद बनकर उतरता है, हर बाधा को पार करने की शक्ति देता है। लेकिन जब कर्म में स्वार्थ का मैल होता है, अहंकार का जहर घुलता है और पाप का समावेश होता है, तब वह धीरे धीरे दुख, अशांति और विनाश का कारण बन जाता है। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सत्य और धर्म के पथ पर हो तो कठिनाइयां, चुनौतियां और परीक्षाएं जरूर आएंगी। तुम्हारा मार्ग कंटकाकीर्ण हो सकता है, परंतु अंततः जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि सत्य की विजय निश्चित है। लेकिन यदि तुम अन्याय, अधर्म और छल के सहारे आगे बढ़ते हो, तो ऐसा मार्ग ज्यादा दूर नहीं जाता, वह अंततः तुम्हें पतन की ओर ही ले जाएगा। यह कर्म का सूक्ष्म और न्यायपूर्ण सिद्धांत है, जो हर आत्मा के साथ न्याय करता है। इस जीवन में एक भी क्षण ऐसा नहीं होता जब हम कर्म न कर रहे हों। हमारी हर श्वास, हर क्रिया, यहां तक कि हमारे भीतर उठने वाला प्रत्येक विचार भी एक प्रकार का कर्म ही है। ये विचार ही हमारे अंतर्मन के भावों को आकार देते हैं और वही भाव फिर हमारे बाह्य कर्मों के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अत्यंत स्पष्टता से कहा है कि मनुष्य अपने विचारों से ही या तो महान बनता है या फिर पतन की ओर अग्रसर होता है। यदि हमारे विचार शुद्ध हैं, परोपकारी हैं, तो हमारे कर्म भी सात्विक और पवित्र होंगे और ऐसे कर्मों का फल भी सदैव कल्याणकारी और पावन ही होगा। तुम्हारे भविष्य में क्या होगा, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम कितनी पूजा अर्चना करते हो, कितने व्रत रखते हो या कितने धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हो। इन बाहरी क्रियाओं का महत्व गौण है। मुख्य बात तो यह है कि तुम्हारे कर्म कितने ईमानदार हैं, कितने सच्चे हैं और कितने निष्कलंक हैं। कर्म ही हमारी असली भक्ति का मापदंड है। भगवान उसी पर कृपा करते हैं, उसी को पसंद करते हैं जो अपने कार्य में पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण दिखाता है। वह व्यक्ति जो केवल शब्दों से स्वयं को भक्त कहता है, जो मीठी बातें करता है लेकिन अपने कर्मों में अन्याय और अधर्म का मार्ग अपनाता है, वह कभी भी ईश्वर की सच्ची कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा को दिखावे से नहीं, बल्कि कर्मों की पवित्रता से प्रसन्नता होती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन भले ही छोटे छोटे कर्मों को भी पूर्ण सजगता, ध्यान और समर्पण के साथ करता है, उसका जीवन धीरे धीरे दिव्य प्रकाश से भर जाता है। क्योंकि परमात्मा को केवल गति में श्रद्धा चाहिए, कार्य करने की प्रक्रिया में विनम्रता चाहिए और फल के प्रति अनासक्ति चाहिए। तुम चाहे कितना भी छोटा काम करो, चाहे वह समाज की सेवा हो, अपने कर्तव्य का निर्वहन हो या किसी असहाय की मदद हो, अगर वह सच्चाई और पवित्र भावना से किया गया है तो उसका फल भी अमूल्य होगा, उसकी महत्ता किसी बड़े कार्य से कम नहीं होगी। कर्म का फल तुम्हारी नियति से गहराई से जुड़ा होता है, यह तुम्हारे भाग्य का निर्धारण करता है और नियति कभी किसी का अपमान नहीं करती, विशेषकर उसका जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग चलता है। हे मानव, जब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ न्याय नहीं हो रहा, जब तुम्हारी कड़ी मेहनत व्यर्थ लगने लगे, जब तुम यह महसूस करो कि शायद इस संसार में अच्छाई का कोई मूल्य नहीं बचा, जब निराशा के बादल तुम्हें घेर ले, तो उस क्षण भगवान कृष्ण को याद करो, क्योंकि वही हैं जो सब कुछ देख रहे हैं। तुम्हारी हर श्वास, तुम्हारी हर भावना, तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद के वह साक्षी हैं। वह कभी चुप नहीं रहते, बस उनकी यह खामोशी ही तुम्हारे धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा बनती है। कई बार जीवन तुम्हें ऐसे भयावह मोड़ पर ले आता है जहां हर रास्ता बंद लगता है, जहां तुम्हें कोई सहारा दिखाई नहीं देता और तुम अपने अच्छे कर्मों का बोझ उठाते उठाते थक जाते हो। तुम रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, हे भगवान, मैं तो हमेशा सच्चा रहा,
फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिला? तब श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर से उत्तर देते हैं, हे प्रिय, तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर पीड़ा मेरे पास सुरक्षित है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म का फल मेरे पास संचित हो रहा है, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। यह दुख और कठिनाई का समय भी निश्चित रूप से बीत जाएगा, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे पवित्र कर्म सदा अमर रहेंगे। ध्यान से सुनो, यह संसार तुम्हें तात्कालिक परिणाम नहीं देता, यह तुम्हें अंत तक परखता है। तुम्हें जब लगता है कि तुमने सब कुछ खो दिया है, सब कुछ हार गए हो और बस तुम अकेले बचे हो, ठीक वहीं से तुम्हारी विजय का असली आरंभ होता है, तुम्हारी नई यात्रा शुरू होती है। जो व्यक्ति कर्म करते समय केवल फल के पीछे नहीं भागता, जो परिणाम की चिंता छोड़कर कर्तव्य में लीन रहता है, वह धीरे धीरे परमात्मा की असीम कृपा के सबसे निकट पहुंच जाता है, क्योंकि वही वास्तविक योगी है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जो भी प्राणी मुझमें सच्ची श्रद्धा रखता है, मुझ पर पूर्ण विश्वास करता है और बिना किसी भय या संकोच के अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करता है, उसके लिए मैं स्वयं मार्ग बन जाता हूं। मैं उसकी हर यात्रा का पथ प्रदर्शक बन जाता हूं, उसके कदमों को सही दिशा दिखाता हूं। हे मनुष्य, तुम कभी यह मत सोचना कि तुम्हारा कोई कर्म बहुत छोटा है, कि शायद उसकी कोई कीमत नहीं होगी, कि वह महत्वहीन है। ब्रह्मांड का स्वामी परमेश्वर कभी भी कर्म के आकार या उसकी विशालता को नहीं देखता, बल्कि वह उस कर्म के पीछे की भावना, उसके पीछे छिपे पवित्र उद्देश्य को देखता है। कल्पना करो, एक भूखे को एक रोटी देना, किसी दुख में डूबे व्यक्ति के आंसू पोंछ देना या किसी अनजान राहगीर की निस्वार्थ भाव से मदद कर देना, ये ऐसे कर्म हैं जिनका फल तुम्हें केवल क्षणिक संतुष्टि नहीं देता, बल्कि ये तुम्हारे खाते में पुण्य बनकर सदियों तक संचित होते रहते हैं, जिनकी कीमत का अनुमान लगाना भी कठिन है। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, जब तुम एकांत में कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, तब समझ लेना कि ईश्वर सबसे गहरी दृष्टि से, सबसे सूक्ष्मता से सब कुछ देख रहा है। उसकी दृष्टि से कुछ भी अदृश्य नहीं है, वह तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर क्रिया का साक्षी है। कई बार तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देर से आता है, इसमें विलंब होता है और यह जानबूझकर होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि तुम्हारे भीतर उस फल को पाकर अहंकार न पनपे, ताकि तुम विनम्र बने रहो। ईश्वर यह चाहते हैं कि तुम्हारे भीतर नम्रता बनी रहे। वे तुम्हें सफलता देते हैं, तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं, परंतु उससे पहले वे तुम्हें सहनशील और विनम्र बनाते हैं। वह चाहते हैं कि जब तुम उस सफलता का फल पाओ, जब तुम्हारे पास कुछ विशेष आए, तब तुम्हारा हृदय इतना विशाल हो कि तुम उस फल को दूसरों के साथ बांट सको, उसे केवल अपने लिए सीमित न रखो। इसीलिए वह तुम्हारे कर्मों का फल तभी देते हैं जब तुम उसे संभालने के योग्य बनो, जब तुम उस जिम्मेदारी को वहन करने के लिए तैयार हो। यह जीवन केवल लेने के लिए नहीं है, यह तो देने के लिए भी है, एक सतत प्रवाह है जहां लेन देन का संतुलन बना रहता है। और जब तुम बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी वापसी की कामना के कर्म करते हो, जब तुम यह जानते हुए भी किसी की मदद करते हो कि वह तुम्हें कभी धन्यवाद नहीं देगा, तब तुम वास्तव में ईश्वर के सबसे समीप होते हो, क्योंकि ऐसी ही निस्वार्थता स्वयं परमात्मा का गुण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तब अपनी चरम दिव्यता को प्राप्त करता है, तब वह पवित्र और अलौकिक बन जाता है, जब उसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ न हो, न कोई भय हो, बल्कि केवल शुद्ध प्रेम और श्रद्धा का संचार हो। हे साधक, ध्यान से सुनो, जब तुम्हारे साथ अन्याय होता है, जब तुम्हें अनुचित रूप से कष्ट पहुंचाया जाता है और तुम फिर भी जवाब में क्रोध, प्रतिशोध या घृणा का मार्ग नहीं अपनाते, बल्कि न्याय, शांति और क्षमा को चुनते हो, तब तुम्हारी आत्मा सबसे अधिक उज्जवल होती है, सबसे अधिक शुद्ध होती है। तुम्हारे उस क्षणिक त्याग, उस महान धैर्य और उस अलौकिक करुणा को यह संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी गहराइयों में दर्ज करता है, और वह पल तुम्हारे लिए उस अमर फल की शुरुआत बनता है जिसे कोई भी शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती। कोई भी कष्ट, कोई भी पीड़ा, कोई भी दुख व्यर्थ नहीं जाता जब तुम उसे भगवान के नाम पर सहते हो, जब तुम उसे अपने आध्यात्मिक उत्थान का माध्यम बनाते हो। श्री कृष्ण हर उस क्षण में तुम्हारे साथ होते हैं जब तुम सच्चाई के लिए, धर्म के लिए अकेले खड़े होते हो, जब पूरा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा दिखाई देता है।
यही कारण है कि जब अर्जुन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपने ही बंधु बांधवों को देखकर हिम्मत हार गया, जब उसका गांडीव हाथ से छूटने लगा, तब भगवान कृष्ण ने उसे कर्म का सबसे गहरा रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यदि तू अपने कर्तव्य से विमुख होगा, यदि तू इस धर्म युद्ध से पीछे हटेगा, तो भविष्य तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। तेरा यश मिट जाएगा और तू केवल कायर कहलाएगा। परंतु यदि तू सच्चे भाव से अपने धर्म के लिए लड़ेगा, तो यह युद्ध केवल एक विजय नहीं, बल्कि तेरा आत्मिक उत्थान बन जाएगा। जीवन भी एक ऐसी ही विशाल रणभूमि है, और यहां हमारा प्रत्येक कर्म एक तीर के समान है, जिसे हम या तो प्रेम और धर्म की भावना से चलाते हैं, या अधर्म और स्वार्थ से। लेकिन हमेशा याद रखो, हर तीर, चाहे वह कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, वापस लौटकर आता है। कभी यह मत समझना कि दुनिया नहीं देख रही है, इसलिए जो चाहो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल देखने वाला तो स्वयं तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा विवेक। उससे कोई कर्म नहीं छिपता, वह तुम्हारे हर विचार, हर क्रिया का साक्षी है। जब तुम किसी का दिल दुखाते हो, जब तुम किसी को पीड़ा देते हो, वह भी एक कर्म है, एक नकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन। और जब तुम किसी टूटे हुए दिल को सहेजते हो, किसी निराश व्यक्ति को सहारा देते हो, वह भी एक कर्म है, एक सकारात्मक और सृजनात्मक ऊर्जा का प्रवाह। फर्क बस इतना है कि पहला कर्म दुख, अशांति और नकारात्मकता बनकर लौटेगा, और दूसरा कर्म तुम्हें सुकून, शांति और आनंद प्रदान करेगा। यदि तुम्हारा कर्म पवित्र है, उसमें कोई दोष नहीं है, तो उसका फल तुम्हें तभी मिलेगा जब वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा, जब तुम उसे ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होगे। ईश्वर कभी तुम्हारे जीवन में कुछ जल्दी नहीं देते, वे कभी भी अपरिपक्व फल नहीं देते। वह सब कुछ सही समय पर, ठीक उसी क्षण देते हैं जब उसकी आवश्यकता सर्वाधिक होती है और तुम उसे संभालने योग्य होते हो। जो लोग धैर्य रखते हैं, जो अपने पवित्र कर्मों पर अडिग रहते हैं, जो बिना विचलित हुए अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहते हैं, वे अंततः वह सब पाते हैं जो उनका होता है, और अक्सर उससे भी अधिक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा भक्त यदि सच्चे और निर्मल मन से कर्म करता है, तो मैं स्वयं उसके मार्ग की सभी बाधाएं हटा देता हूं, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। हे साधक, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी आत्मा की सच्ची पहचान है। तुम जो करते हो, वही तुम्हारे भीतर गूंजता है, वही तुम्हारी ऊर्जा बनता है, वही तुम्हारे व्यक्तित्व को आकार देता है, और वही तुम्हें जीवन के अगले पड़ाव तक ले जाता है, मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में प्रत्येक आत्मा अपनी अनूठी यात्रा पर उसी मार्ग पर आगे बढ़ती है, जिसे उसके अपने कर्मों ने अत्यंत सूक्ष्मता से निर्मित किया है। यह एक ऐसा व्यक्तिगत पथ है जो हमारे ही निर्णयों और क्रियाओं से बुना जाता है। इसलिए, हे मानव, जब तुम यह गहन सत्य जान लेते हो कि तुम्हारे कर्म ही वास्तव में तुम्हारा मार्ग हैं, तुम्हारी दिशा हैं, तब तुम्हें जीवन में कभी भी दिशाहीन होने का भय नहीं रहेगा। तुम्हें पता होगा कि तुम कहां जा रहे हो और किस मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि तुमने स्वयं ही उस मार्ग का निर्माण किया है। कर्मों का फल केवल सुख या दुख की क्षणिक अनुभूति मात्र नहीं होता, बल्कि यह हमारी आत्मा की परिपक्वता, उसके विकास और उसकी शुद्धता में बदलता है। जब कोई व्यक्ति जीवन में विकट कष्टों को सहते हुए भी सत्य, धर्म और अपनी नैतिक मूल्यों पर अडिग रहता है, जब वह अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना नहीं करता, तब वह केवल अपने कर्मों का फल नहीं कमा रहा होता, बल्कि वह उस प्रक्रिया में अपने चित्त को, अपने अंतर्मन को शुद्ध कर रहा होता है, उसे निर्मल बना रहा होता है। और जब यह चित्त पूर्णतः निर्मल हो जाता है, जब मन की चंचलता शांत हो जाती है, तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानकर ईश्वर से एकाकार होने के योग्य बन जाती है। यही वह गहन आध्यात्मिक सत्य है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, जो कर्म में भी अकर्म को देखता है और अकर्म में भी कर्म को देखता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। अर्थात जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी फल से अनासक्त रहता है और निष्क्रिय रहते हुए भी अपने कर्तव्य का चिंतन करता है, वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। परंतु हे साधक, यह मार्ग आसान नहीं है, यह चुनौतियों से भरा है। तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि यह दुनिया तो छल, कपट और धोखे से ही आगे बढ़ रही है।
तुम्हें दिखेगा कि लोग झूठ बोलकर अनैतिक तरीके अपनाकर सफल हो रहे हैं और तुम सत्य के मार्ग पर चलते हुए ठहर से गए हो, पीछे छूट रहे हो। ऐसे क्षणों में तुम्हारा अंतर्मन डगमगाएगा, तुम्हारा विश्वास हिल जाएगा। लेकिन ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण की अमर वाणी तुम्हें स्मरण दिलाएगी, धैर्य रखो, क्योंकि अधर्म की गति, अन्याय की रफ्तार भले ही तेज क्यों न हो, वह बहुत दूर तक नहीं जाती, उसका अंत निश्चित है। धर्म की गति धीमी हो सकती है, उसका मार्ग धीमा और कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन वह सदैव अपने वास्तविक गंतव्य तक पहुंचती है, वह शाश्वत विजय की ओर ले जाती है। जब तुम्हें अपने कर्मों के फल का इंतजार बहुत लंबा लगने लगे, जब तुम्हारी प्रतीक्षा असहनीय हो जाए, तो एक पल रुककर यह गहन चिंतन करो कि शायद भगवान तुम्हारे इस फल को और अधिक सुंदर और अधिक मूल्यवान बना रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक किसान बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं देखता, वह धैर्यपूर्वक मौसम, धूप, वर्षा और समय के सही चक्र का इंतजार करता है, क्योंकि वह जानता है कि प्रकृति का अपना नियम है। वैसे ही तुम्हारे कर्म भी तब तक फलित नहीं होते जब तक वे पूर्णतः परिपक्व न हो जाए, जब तक वे तुम्हारे जीवन में सर्वोत्तम समय पर न आ जाए। यदि तुम्हें कोई चीज बहुत जल्दी मिल जाए तो शायद तुम उसका वास्तविक मूल्य नहीं समझोगे, तुम उसकी कद्र नहीं करोगे। लेकिन यदि वही चीज, वही फल तुम्हें उचित समय पर थोड़ी देर से मिले, तो वह तुम्हारी आत्मा को संपूर्णता का अनुभव कराएगा, तुम्हें उसके महत्व का सच्चा ज्ञान होगा। जो व्यक्ति कभी शिकायत नहीं करता, जो हर परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी विकट क्यों न हो, अपने कर्म को निरंतर करता रहता है, जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ता, वह वास्तव में एक सच्चा कर्मयोगी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, कर्म ही तुम्हारा धर्म है, बाकी सब मोहमाया है, तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए जब जीवन कठिन हो जाए, जब लोग तुम्हारे साथ अन्याय करें, जब हर तरफ से निराशा घिर जाए, तब भी अपने कर्मों को करते रहो, अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहो, क्योंकि सच्चा और निष्काम कर्म तुम्हारे आत्मबल को, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को मजबूत करता है। और जब तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाता है, तब कोई भी दुख, कोई भी विफलता, कोई भी चुनौती तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम भीतर से अभेद्य हो जाते हो। हे मानव, कर्म केवल कोई बाहरी क्रिया नहीं है जिसे तुम अपने हाथों से करते हो। कर्म तुम्हारी सोच से बनता है, तुम्हारे संकल्प से आकार लेता है और तुम्हारे इरादों से दिशा पाता है। अगर तुम्हारा हृदय स्वार्थ, ईर्ष्या या अहंकार जैसे नकारात्मक भावों से भरा है, तो तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कार्य भी अंततः अशुद्ध हो जाते हैं, उनका वास्तविक फल नहीं मिल पाता। परंतु यदि तुम्हारी भावना निर्मल है, यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध प्रेम और निस्वार्थता से भरा है, तो तुम्हारे द्वारा किया गया छोटा सा छोटा कार्य भी एक फूल चढ़ाने जितना सरल, ब्रह्मा की पूजा बन जाता है, वह परमात्मा को स्वीकार्य होता है। तुम्हारी आंतरिक शुद्धता ही तुम्हारे कर्मों को दिव्य बनाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हारी भावना शुद्ध है, यदि तुम्हारे हृदय में पवित्रता और निस्वार्थता का वास है, तो तुम्हारे द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो, एक महायज्ञ के समान बन जाता है। और जब तुम इस गहन सत्य को समझ जाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह किसी बाहरी शक्ति का खेल नहीं, बल्कि तुम्हारे ही कर्मों की सीधी प्रतिध्वनि है, तब तुम्हारे भीतर से सारी शिकायतें, सारे आरोप स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तुम न किसी और को दोष दोगे, न अपने भाग्य को कोसोगे और न ही परमात्मा पर कोई प्रश्न उठाओगे। तुम यह जान लोगे कि जो कुछ भी तुम्हारे पास आया है, चाहे वह सुख हो या दुख, वह तुम्हारे ही भीतर से निकला था, तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम था। और जब यह आत्मज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा, जब तुम इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लोगे, तब तुम अपने हर कर्म के प्रति अत्यधिक सजग हो जाओगे, उसे बहुत ध्यान और पवित्रता से करने लगोगे। यही वह निर्णायक क्षण होगा जब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे ईश्वर में बनने लगेगा, जब तुम अपने भीतर ही दिव्यता का अनुभव करने लगोगे। जो कर्म अभी तुम्हें तुरंत परिणाम नहीं दे रहा है, वह कहीं व्यर्थ नहीं जा रहा। वह तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना में या इस ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा में अपनी जड़ें गहराई से जमा रहा है। और जब समय का चक्र पूरा होगा, जब सही अवसर आएगा, तब वही कर्म एक विशाल, फलदायी वृक्ष बनकर तुम्हें छांव भी देगा और मधुर फल भी प्रदान करेगा।
बस तुम्हें अपने भीतर अटूट विश्वास बनाए रखना है उस अदृश्य ईश्वर पर जो भले ही आंखों से दिखाई न देता हो पर सदा सजीव है, हर कण में विद्यमान है और हर कर्म का साक्षी है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैं कर्म का लेखा जोखा रखता हूं, प्रत्येक प्राणी के कर्मों का सूक्ष्म हिसाब मेरे पास है और मैं ही समय आने पर उसका निष्पक्ष न्याय करता हूं। तुम्हें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि कुछ कर्मों का फल तात्कालिक रूप से नहीं मिलता, क्योंकि वे कर्म तुम्हारी आत्मा की परीक्षा के लिए होते हैं, तुम्हारी सहनशीलता और विश्वास को परखने के लिए होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक तपस्वी वर्षों तक कठिन साधना करता है, घोर तपस्या करता है और अंततः बहुत लंबे समय बाद उसे सिद्धि या आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार जब तुम सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहते हो, जब तुम धर्म के लिए संघर्ष करते हो, तब तुम्हारी आत्मा एक महान उद्देश्य के लिए परिपक्व हो रही होती है, वह आंतरिक रूप से मजबूत बन रही होती है और यह परिपक्वता ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जहां केवल गिने चुने दृढ़ निश्चयी लोग ही पहुंच पाते हैं। तो हे आत्मन, यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है, यदि तुम्हारे कर्म सच्चे और पवित्र हैं और तुम्हारे मन में परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा है, तो तुम्हें कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। भले ही समय अपने हिसाब से चले, फल देने में थोड़ी देरी करे, लेकिन ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। यह संसार, यह नश्वर दुनिया कुछ समय के लिए तुम्हें अनदेखा कर सकती है, तुम्हारे प्रयासों को नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन परमात्मा तुम्हारे हर कर्म का, तुम्हारी हर भावना का, तुम्हारी हर सूक्ष्म क्रिया का साक्षी है और जो कुछ भी वह तुम्हें देता है, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, वह ना कभी अधूरा होता है, ना ही देर से आता है। वह बस सही समय पर आता है, जब तुम उसे ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होते हो, जब वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होता है। हे प्राणी, तुम्हारा हर कर्म, चाहे वह कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, कितना भी छिपा हुआ क्यों न हो, ईश्वर के न्याय से बच नहीं सकता। कई बार तुम सोचते हो कि तुमने किसी के साथ अन्याय किया और वह बात बीत गई, समय के साथ भूल गई। तुम्हें लगता है कि तुमने उसे धोखा दिया और तुम बच निकले, लेकिन समय कभी भूलता नहीं, वह हर घटना को अपने भीतर दर्ज कर लेता है। ईश्वर के दरबार में हर कर्म, हर विचार, हर शब्द दर्ज होता है और जब तुम्हारी आत्मा इस जीवन यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ती है, जब वह एक नया शरीर धारण करती है, तो वह कर्म तुम्हारे साथ वैसे ही चल पड़ते हैं जैसे हमारी छाया सूरज के साथ चलती है। वे कर्म तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक उनका फल पूर्ण रूप से तुम्हें मिल नहीं जाता, जब तक उनका हिसाब बराबर नहीं हो जाता। यही कर्म का शाश्वत और अविनाशी नियम है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, आत्मा भले ही शरीर बदलती रहे, एक देह का त्याग कर दूसरी में प्रवेश करे, किंतु कर्मों का संस्कार, उनके सूक्ष्म प्रभाव और लेखा जोखा कभी उससे अलग नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जैसे वायु अपने साथ फूलों की गंध को लेकर चलती है, वह गंध पुष्प से अलग होने के बाद भी वायु में समाहित रहती है, वैसे ही आत्मा अपने पूर्व कर्मों के प्रभाव से कभी विलग नहीं होती, वे अदृश्य रूप से उसके साथ चलते रहते हैं। इसलिए यदि तुम्हें आज कोई दुख या पीड़ा मिल रही है, तो हो सकता है वह उस जीवन की प्रतिक्रिया हो जिसे तुम अब भूल चुके हो, एक ऐसा कर्म जो तुमने अनजाने में किसी अतीत के जन्म में किया था और जिसका फल अब प्रकट हो रहा है। और इसी तरह जो सुकून, जो शांति, जो सुख तुम्हें आज मिल रहा है, वह भी किसी ऐसे कर्म की सौगात है जिसे तुमने कभी सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किया था। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। जब कोई शिशु इस धरा पर जन्म लेता है, तो वह केवल खाली हाथ नहीं आता। वह अपने साथ कर्मों की एक अदृश्य परंतु भारी गठरी लेकर आता है। उस गठरी में वे सभी संस्कार और परिणाम होते हैं जो उसने अपने पूर्व जन्मों में अर्जित किए थे। यही कारण है कि किसी को बचपन से ही अपार समृद्धि और सुविधाएं मिलती हैं, जबकि किसी को जन्म से ही संघर्ष और कष्टों का सामना करना पड़ता है। कोई विलक्षण रूप से बुद्धिमान और प्रतिभावान होता है, तो कोई जीवन भर संघर्षरत रहता है। यह अंतर ईश्वर की कृपा या पक्षपात का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे ही कर्मों का परिपाक है, उनका पका हुआ फल है। श्री कृष्ण की वाणी में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। चाहे जीवन बदल जाए, चाहे देह बदल जाए, आत्मा एक से दूसरे शरीर में चली जाए,
परंतु कर्म का फल कभी नहीं बदलता, वह अटल रहता है। इसलिए जब तुम यह गहन सत्य समझ जाओगे कि तुम्हारे कर्मों का फल केवल इसी जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आने वाले जन्मों तक भी तुम्हारा पीछा करता है, तब तुम स्वतः ही अत्यधिक सतर्क हो जाओगे। तब तुम यह सोचकर कोई भी बुरा काम नहीं करोगे कि कोई देख नहीं रहा, क्योंकि देखने वाला तो वह परमपिता परमात्मा है, जो तुम्हारी आत्मा का भी स्वामी है, जो तुम्हारे हृदय में निवास करता है। और वह तुम्हें अगले जीवन में भी वही देगा जो तुमने इस जीवन में बोया है, चाहे वह सुख हो या दुख। मनुष्य जब कोई अच्छा कार्य करता है, कोई पुण्य अर्जित करता है, तो वह केवल अपने वर्तमान को ही नहीं सुधारता, बल्कि वह अपने आने वाले सभी भविष्य को भी रोशन करता है। और जब वह कोई पाप करता है, किसी को कष्ट पहुंचाता है, तो वह अपने ही आने वाले कल को अंधकार में धकेल देता है, अपने लिए कष्टों का मार्ग प्रशस्त करता है। यही कारण है कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो युद्ध, जो संघर्ष धर्म के लिए, सत्य की स्थापना के लिए हो, वह पवित्र होता है, वह कर्तव्य बन जाता है। लेकिन जो कर्म, जो क्रिया केवल स्वार्थ, भय या क्रोध से प्रेरित होकर की जाए, वह बंधन बन जाती है, वह आत्मा को कर्मफल के जाल में फंसा देती है। यह जीवन केवल एक पड़ाव है, आत्मा की अनंत और लंबी यात्रा का एक छोटा सा क्षण। तुम इसे अपनी यात्रा का अंत मत समझो, यह तो एक विराम बिंदु है जहां हम अपने कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। यदि तुम आज किसी से छल करोगे, किसी को धोखा दोगे, तो उसका फल आज नहीं, बल्कि आने वाले जीवन में तुम्हें अवश्य मिलेगा। और यदि आज तुम किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करोगे, किसी का भला करोगे, तो वह मदद एक ऐसी दिव्य ऊर्जा बन जाएगी जो हर जन्म में तुम्हारे साथ एक अदृश्य सुरक्षा कवच के रूप में चलेगी। यह नियम अटल है, शाश्वत है, और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। यही श्रीमद् भगवद गीता का सार है। कर्म करो, परंतु सोच समझकर करो, पूरी जागरूकता के साथ करो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया हर कर्म सदा के लिए तुम्हारा बन जाता है, वह तुम्हारी आत्मा पर अपनी छाप छोड़ जाता है। अब सोचो, अगर कर्मों का फल आने वाले जीवन तक साथ चलता है, तो क्यों न आज ही अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया जाए। क्यों न ऐसे कर्म किए जाए जो हमें इस जीवन में और जीवन के हर पड़ाव पर सहारा दें, जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए। जब तुम किसी गरीब को अन्न देते हो, जब किसी उदास व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, जब किसी टूटे हुए हृदय को सहारा देते हो, तब तुम केवल एक क्षण नहीं, बल्कि अपने आने वाले कई जन्मों को भी सुख और शांति से भर रहे होते हो। परंतु यदि तुम यह सोचकर ही कर्म करने लगो कि मुझे इसका फल मिलेगा, तो वह निष्काम नहीं होगा, उसमें स्वार्थ का भाव आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण यह बात बार बार कहते हैं कि जो केवल फल की इच्छा से कार्य करता है, वह कर्म के बंधन में बंध जाता है। लेकिन जो अपने कर्तव्य को ही भगवान की सेवा मानकर करता है, जो स्वयं को केवल एक माध्यम समझता है, वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम कर्म करो जैसे तुम पूजा करते हो, पूरी श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण से और निस्वार्थ भाव से। तभी उसका फल ईश्वर की कृपा के रूप में तुम्हारे जीवन में लौटेगा। जिनके जीवन में असहनीय पीड़ा आती है, वे अक्सर पूछते हैं, हे कृष्ण, मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे यह सब भोगना पड़ रहा है? पर वे यह नहीं समझते कि यह जीवन तो एक अध्याय है, पूरी पुस्तक नहीं। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि तुम उस पुस्तक के हर पन्ने को, हर अध्याय को, यानी अपने हर जन्म को शुद्ध करो, उसे इतना पावन बनाओ कि अंततः तुम कर्मों के बंधन से, जन्म मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से पूर्ण रूप से मुक्त हो सको। इसलिए जब अगली बार तुम किसी के साथ कठोर हो, किसी की भावनाओं से खेलो या किसी की पीड़ा का कारण बनो, तब एक बार यह गहन विचार कर लेना कि यह कर्म केवल तात्कालिक नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य की दीवार पर लिखा जाएगा। और जब वह दीवार टूटेगी, तो उसका मलबा तुम्हारे ही सिर पर गिरेगा, तुम्हारे ही जीवन में दुख बनकर लौटेगा। लेकिन यदि तुम क्षमा करो, सेवा करो, सच्चाई से जियो और प्रेम का प्रसार करो, तो यह संसार ही नहीं, स्वयं ईश्वर भी तुम्हें नमन करेगा। हे अर्जुन, कर्म का फल यदि इस जन्म में न मिले, तो अगले जन्म में मिलेगा। और यदि अगले जन्म में भी न मिले, तो वह तुम्हारी आत्मा की शांति, उसकी मुक्ति और परमात्मा से एकाकार होने के रूप में मिलेगा। ईश्वर के घर में भले ही देरी हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। उसकी दृष्टि इतनी गहरी है कि वह तुम्हारे मौन को भी सुनता है,
तुम्हारी अनकही प्रार्थनाओं को भी समझता है और तुम्हारे अदृश्य सबसे गोपनीय कर्मों को भी देखता है। इसलिए सच्चाई के मार्ग से कभी डगमगाना नहीं, क्योंकि देर भले हो, न्याय होगा अवश्य। दोस्तों, इस दिव्यवाणी से ओतप्रोत वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस सत्संग से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपके जीवन को एक नई दिशा मिली होगी। अगर ये गहन बातें आपके हृदय को छू गई हों, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें, ताकि यह ज्ञान सब तक पहुंच सके। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके और हम सब एक साथ कृष्णमय हो सकें। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारी हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दे। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।